नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लैंग्वेज ऑफ लव प्लेटफॉर्म पर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जब लड़की लड़का रिलेशनशिप में जाते हैं और ऐसे रिलेशनशिप में जाते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता, जहाँ पे पहचान छुपाई हुई होती है, या गलत तरीके से रिलेशनशिप में जाते हैं, तो उसका लड़की पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। उसी को हम आगे जारी रखते हुए बात करेंगे कि उसका सेम लड़के पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज दोबारा से मौजूद है एडवोकेट राहुल भारद्वाज जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि ऐसी रिलेशनशिप का लड़की पर, हमारे बच्चों पर, महिलाओं पर क्या गलत प्रभाव पड़ता है, उसी तरह हमारे पुरुषों पर, हमारे भाइयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा सर इसका। किसी भी पक्ष के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू हमने पहले पार्ट में हमने डिस्कशन करने की कोशिश की। कुछ हो सकता है कुछ चीजें छूट गई हो हमसे, तो उसमें जो भी सुझाव आएंगे हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि जिससे कि कोई भी शोषण किसी भी लड़की का ना हो। दूसरा पक्ष ये है कि कई बार होता क्या है कि जो समस्याएं आती हैं वो लड़कों को की साइड ज्यादा आ जाती हैं। जब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं ना, तो कई बार कोई हनी ट्रैप हो, एक्सटोर्शन हो, या कोई छोटी सी गलती किसी लड़के की, एडल्ट है, चाहे वो 18 साल से कम है, जो भी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, और अगर वो पॉक्सो का जो दिक्कत आ गई तो वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। पॉक्सो में मैंने पहले ही बताया था कि प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस होता है कि जो कानून स्पेशली 18 साल से कम बच्चियों के शोषण ना हो, या बच्चों लड़का हो या लड़की हो, उनका शोषण ना हो, उनके लिए बनाया गया है कानून। तो आजकल जो डिजिटल जो टाइम है, सोशल मीडिया का जो टाइम है, इसमें लोग फ्रेंडशिप ज्यादा कर रहे हैं, हो जाती है, और इसमें एक दूसरे के बारे में ज्यादा हम जानते नहीं है ना, तो हम उसका धर्म को जानते हैं ना नाम जानते हैं प्रॉपरली। हो सकता है कि कोई नाम बदल के कुछ कर रहा हो, बहुत चीजें इसमें जुड़ी हुई होती है, बहुत तरह की पहचान होती है। उन सब में एक लड़कों के लिए, जो मेल के लिए एक सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है कि वो अगर कहीं उसके साथ ये प्रॉब्लम हो गई, अगर उसको कहीं हनी ट्रैप में फंस गया हो, या कुछ उसने ऐसी कोई एक्टिविटी उससे हो गई जो एज की वजह से हो गई, या कुछ उकसावे की वजह से हो गई, या किसी कुछ खाने पीने से वजह से हो गई, और अगर उस चीज का मिसयूज वो लड़की स्टार्ट करना, उसको मिसयूज करना स्टार्ट कर देगी, तो वो लड़का है उसको बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है, उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। सेक्शन 6 मैंने पहले बता चुका हूँ कि अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो पॉक्सो का जो वो आरोपी हो जाएगा, और उसको जमानत तो मिलना बहुत दूर की बात है, और वो एक सामाजिक तौर पे भी बहुत ज्यादा कट जाएगा, और उसका जो एक सजा है वो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तक भी हो सकती है, केस टू केस वेरी करता है। तो अगर मैं सीधी बात करूं तो मैं यही राय दूंगा अपने व्यूअर्स को कि अगर उनका किसी भी, पहली बात तो दोस्ती होती है तो आप उसको लिमिटेड रखिए। अगर कोई बातचीत हो भी रही है तो आप उसको पूरा ट्रैकिंग करिए, पूरा रिकॉर्ड रखिए। कहीं भी जा रहे हैं कोई ऐसी एक्टिविटी ना कीजिए, स्पेशली सेक्सुअली एक्टिविटी, या कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपका दिक्कत आ जाए, और वो एक रिकॉर्ड बन के आपका पॉक्सो में या फिर किसी रेप की एक्टिविटी में वो इंसान फंस जाए। तो देखा दर्शकों आपने कैसे छोटी छोटी नादानियों की वजह से हम अपने महत्वपूर्ण मानव संसाधनों को गंवा देते हैं या नष्ट कर देते हैं। इसी वीडियो को हम पूर्ण विराम देते हुए सर से क्लोजिंग कमेंट लेंगे। मैं यही कहूँगा कि अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको, अधिकतर जो यंगस्टर हैं बेरोजगारी की वजह से, अगर लीगली आप अवेयर नहीं हो, लीगली आपने संयम नहीं बरता, लीगली आपको जानकारी नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। इसलिए हमारा जो आगे का वीडियो रहेगा वो स्पेशली लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर रहेगा कि लिव इन रिलेशनशिप में हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए,
मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, कि जिससे कि जो अधिकतर जो लोग हैं जो नादानी में जो एक समस्याएं में फंस जाते हैं तो उनसे वो बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। तो दोस्तों, आप सर की एक बात गांठ बांध कर रखिए, कानूनी रूप से प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। धन्यवाद।